हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। सो वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7 चैनल। एंड इस चैनल पर सारी चीज़ें आपको मिलती है CUET PG एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो ये डाउट बहुत बड़ा है कि आखिरकार मैम MBA का एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कैट का एग्ज़ाम भी देते हैं और CUET PG के थ्रू MBA के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए CUET PG का भी एग्ज़ाम देते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको जाननी ज़रूरी है CUET PG MBA एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखोगे तो ये जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का नाम आप सभी को पता है, CUET PG MBA एग्ज़ाम होता है, कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा, साल में एक बार होता है। अभी तो एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड में होता है, CBT मोड में होता है। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में लैंग्वेज आपके पास अवेलेबल होती है, आपको जो सूट करे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 पूछे जाते हैं। टाइम आपको 90 मिनट्स का दिया जाता है, जो कि पहले 105 मिनट्स का दिया जाता था। तो एक ये मेजर चेंज है जो अभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 90 मिनट्स का टाइम रहता है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें, टोटल मार्क्स आपके 300 रहते हैं। अगर आप 75 क्वेश्चन है ना, तो 75 हर करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप 75 इंटू 4 करोगे तो 300 आएगा। और नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आप कोई आंसर गलत कर देते हो तो -1 आपके मार्क्स कट भी जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो ये चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ही नाम लिखे हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब वो किन बच्चों को MBA के कोर्सेज में एडमिशन दे देते हैं। तो अक्सर जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ होती है उनका भी थोड़ा सा सिमिलर सा ही पैटर्न रहता है। अगर मैं BHU की बात करूँ तो BHU क्या बोलता है कि MBA अगर आपको करनी है तो आपके जो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रोग्राम में बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं पर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे SC ST PWD PWBD DOBC NCL डिफेंस कश्मीरी माइग्रेंट, तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, मतलब आपके 45% मार्क्स भी होंगे ग्रेजुएशन में तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, बट आपको इस एलिजिबिलिटी को डॉक्यूमेंट के टाइम जब वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की, तब आपको जो प्रूफ करना होगा। वहीं पर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, वहाँ से आप अगर MBA करना चाहते हो तो वही 50% मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, बैचलर्स UG डिग्री में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी 50% मार्क्स मांग रहे हैं। वहीं पर बैचलर डिग्री कोई सी भी चलेगी यहाँ पर, चाहे आपने कोई BA करी हो, कोई BCom करी हो, चाहे BSc करी हो, और अगर आप आगे जाके MBA करना चाहते हो, सो यू ऑल आर एलिजिबल। वहीं पर आपको जो है ना, ये मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे डाल के दी है। वहीं पर आपको स्पेसिफिकली जिस यूनिवर्सिटी से करना हो, आपको फिर भी एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। एंड बात आती है अगर आप लेट्स से MBA एग्री बिजनेस में करना चाहते हो, MBA रूरल मैनेजमेंट में करना चाहते हो, तो कभी कभी जो है कुछ स्पेशलाइजेशन मांग ली जाती है। जैसे एग्री बिजनेस में करना चाहते हो तो आपकी जो एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर आपको थोड़ी सी एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप CUET PG समर्थ पर जाकर एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो। बट नॉर्मली MBA के लिए एलिजिबिलिटी यही है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। वहीं पर 50% मार्क्स ही मोस्टली सब जगह मांगे गए हैं। तो 50% मार्क्स तो लाए होगे ना अपने ग्रेजुएशन में, इतने मार्क्स तो पढ़ाई करी होगी ना, तो बस इतने मार्क्स चाहिए आपको इस एग्जाम के लिए बैठने के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखोगे कहीं कहीं पर जो है यहाँ पर आपको क्या मांगा जा रहा है, ग्रुप डिस्कशन भी मांगा जा रहा है। जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ केरल देखूँ तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि CUET मार्क्स आपके 80%, तो आपके जो भी CUET में मार्क्स आएंगे उसका 80% लिया जाएगा। वहीं पर ग्रुप डिस्कशन का 10% और इंटरव्यू भी होगा 10%। और कोई अपर एज लिमिट भी नहीं है, आप जिस भी एज में चाहो आप CUET PG का एग्जाम देकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल से MBA कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो MBA जनरल। वहीं पर कहीं कहीं पे एग्री बिजनेस वाली MBA में क्या मांगी जा रही है कि आपकी एग्रीकल्चर साइंस या फिर रिलेटेड डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसमें भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये MBA एग्री बिजनेस है। तो वहीं पर इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जिस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो वहाँ का पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी होगी। अब सारी यूनिवर्सिटीज़ तो मैं यहाँ पे लेकर नहीं आ सकती थी, तो इसलिए मैंने आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ का आइडिया दे दिया। अब जैसे DAV यूनिवर्सिटी जालंधर, यहाँ पर आप अगर इसमें जो है MBA एग्री बिजनेस की डिग्री अगर आपको करनी है, MBA करना है, तो बैचलर्स डिग्री एग्रीकल्चर साइंसेज में आपको की होनी चाहिए और एटलीस्ट 60% मार्क्स, ये लोग 60% मार्क्स में मांग रहे हैं, और SC ST के लिए 55%। तो मतलब कोई 45% में भी चल जा रहा है, कहीं पे 50% भी नहीं चल रहा, कहीं पे 60% मार्क्स चाहिए। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़ा थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैरी कर रहा है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी से MBA करना चाहते हो उस हिसाब से आपको थोड़ा एलिजिबिलिटी चेक करके चलना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो एलिजिबिलिटी अगर आपको चेक कर ली है तो उसके बाद क्या मैम, अब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मैं
इस कॉलेज से MBA करने के लिए एलिजिबल हूँ। अब मैम अब क्या करना होगा मुझे? तो अब आपको CUET PG के एग्जाम में बैठना होगा। और CUET PG का एग्जाम ये नहीं है कि सबके लिए एक ही आता है। अगर आप MBA करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कॉलेज से, तो वो कॉलेज आपका कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम मांग रहा है ये आपको पता होना चाहिए। और मेजरली हर कॉलेज जो MBA के लिए अपनी कोर्सेज को ऑफर कर रहा है वो कहता है कि आपको CUET PG का एग्जाम देना होना चाहिए COQP 12 में। COQP 12 क्या होता है? एक जनरल पेपर है ना, अलग अलग क्वेश्चन पेपर कोड है। जैसे क्या होता है ना कि अगर आपको आगे जाके MA हिस्ट्री करना है तो वो बच्चा HQP 09 क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देगा। मतलब क्वेश्चन पेपर कोड है कि आपका ये क्वेश्चन पेपर कोड है, आपके एग्जाम में COQP 12 से का जो सिलेबस है वो आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी सारे आगे MBA करना चाहते हैं उनको COQP 12 की तैयारी कर रही है। और इसका सिलेबस आपको कहाँ पर मिल जाता है? pgcuet.samar.ac.in पर आप डालो COQP 12, आपको वहाँ पर सिलेबस भी मिल जाता है। तो टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। वहीं पर अगर हम आगे बात करें सिलेबस आपका क्या रहता है, तो अभी के लिए सिलेबस में अभी हमें कोई बदलाव नहीं देखने मिले हैं। अभी तक नोटिफिकेशन एज सच नहीं आई है, तो नोटिफिकेशन जब आ जाएगी तो आपको थोड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो अभी के लिए तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करी है तो यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन होता है इंग्लिश में, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश या हिंदी। मतलब ये मैं मीडियम नहीं बोल रही हूँ कि किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो, वो तो आपको चूज़ करना ही है। बट यहाँ पे ना क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आप अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हो तो आपसे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर, आपका जो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, पैराग्राफ कंप्लीशन, ये सब पूछा जाएगा। बट अगर आप हिंदी कॉम्प्रिहेंशन चूज करते हो तो यही हिंदी में सारे आपका जो पूरा ग्रामर वगैरह आ जाता है, ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में, मतलब यही सेम चीज़ है हिंदी में भी, हिंदी में कन्वर्ट कर दो वो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। डिपेंड करता है आप कौन सा चूज कर रहे हो, ठीक है। वहीं पर मैथ्स आती है जिसको आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी बोलते हैं, पार्टनरशिप के क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, 5 सेंस सिस्टम्स, टाइम एंड स्पीड, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें आपकी आती है। वहीं पर लॉजिकल रीजनिंग में ये सारी चीज़ें आपकी आती है, एनालॉजी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर टेस्ट, नंबर सीरीज, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, सीक्वेंसिंग, मैट्रिक्स, लीनियर अरेंजमेंट, रैंकिंग टेक्स्ट, ये सब आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है आपका, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर ग्राफ, मिक्स ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टैबुलेशन, सेट्स एंड वेन डायग्राम, ये सारा आपका COQP 12 का काफ़ी डिटेल्ड में आपका जो है सिलेबस यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो वहीं पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब मैं आगे आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से हमारा कॉम्पिटिशन रहता है, कितने बच्चे बैठते हैं, कौन टॉपर है, कितने टॉपर के मार्क्स आए हैं, ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हो MBA की एंड यू नीड हेल्प, आपको चाहिए कि मैम हमें हेल्प चाहिए, हम कहाँ से तैयारी करें, तो बच्चे यू कैन चेक आउट आवर बैचेस, बहुत ही प्रीमियम बैचेस है। यहाँ पर आपको किताबें वगैरह सब मिलती है, टॉप फैकल्टीज़ यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे 2 बैचेस है, एक तेजस बैच है COQP 12 का, एक आपका प्रतिष्ठा बैच है, आपको COQP 12 का दिखाई दे रहा है। ये न्यू बैच है, ये एकदम जो है न्यू लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे, अगर कोई भी चेंजेस आता है हमारे एग्जाम पैटर्न में तो उस हिसाब से पूरा बैच चलने वाला है। तो आप ये मैं बोलूँगी कि आप अभी इसको चेकआउट कर सकते हो। और ये पुराना बैच है हमारा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कोड क्यों दिया हुआ है, क्योंकि डिस्काउंट लेने के लिए। तो डिस्काउंट लेने के लिए आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट लेने के लिए आपको जो है हमारी वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप हमारी वेबसाइट पर जाओगे अड्डा 247, या फिर आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। UG PG एंट्रेंस पे जाओगे, CUET PG पे जाओगे, और आप अगर आप देखोगे जनरल MBA COQP 12 पर जाओगे तो दोनों ही बैच आपको दिखाई दे रहा है। नया बैच अगर आप देखोगे प्रतिष्ठा बैच, तो ये आपको कितने प्राइस में दिखाई दे रहा है अभी 9599 में। बट ये कम हो सकता है क्या, तो भाई मेरे नाम यूज़ करोगे यहाँ पर तो आपको ये कम हो जाएगा। मेरा नाम है आशी, और आशी 20 अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो आपको ये 9205 का पड़ जाएगा। कितने का पड़ जाएगा? 9205 और कम हो जाएगा जब आप ऐप से लोगे। तो आप ये कूपन कोड लगाना, और 1% आपको थोड़ा ऊपर कॉइन्स होते हैं ऐप में, वो कॉइन्स भी लगा लेना, तो आपको ये 9000 का आपको पड़ जाएगा। इसमें बुक्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है। तो इसलिए ये आपके लिए बिल्कुल सही बात हो जाता है कि एटलीस्ट यार आप MBA करने वाले हो, आगे इतनी अच्छी सैलरीज जो है लेने वाले, तो अभी के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो बनता है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है प्रतिष्ठा बैच में, या फिर आपका जो है कोई भी डाउट आता है आपका तेजस बैच में, तो आप मुझे प्लीज़ मेल भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट कि मैम थोड़ा हमें और डिस्काउंट मिल जाए, या फिर हमें थोड़ा फाइनेंशियल इशू है तो क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो। तो इफ़ यू हैव एनी कंसर्न लाइक दैट, सो प्लीज़ मेरा नेम, मेरी जो email ID है यहाँ पर ashi.sharma@adda247 है। आप प्लीज़ जब भी मेल करेंगे तो अपना नेम लिख कर भेजिएगा,
अपना फ़ोन नंबर लिखकर भेजिएगा और किस बैच में आप इंटरेस्टेड है और जानना चाहते हैं वो भी आप लिखकर जो है भेजना। ये 3 चीज़ें आप मेरे को ज़रूर भेजिएगा, तो आपको जो है प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिलेगा। क्योंकि अक्सर बच्चे नेम भेज देते हैं, अपना इशू भेज देते हैं, भाई अपना फ़ोन नंबर नहीं देते, तो जिसकी वजह से मैं उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती। आप मुझे जो अपना फ़ोन नंबर, नेम और बैच ज़रूर भेजिएगा, जिससे आई विल ट्राई कि आपका जो भी इशू है वो जो है आपका सॉल्व हो पाए। तो अब चलते हैं हमारी बैक टू आवर नॉर्मल वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली थी कि भाई कंपटीशन कितना है यहाँ पर। तो 2024 की अगर हम बात करें तो कंपटीशन भाई इतना ज़्यादा था कि 97,880 बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे थे, जिन्होंने अप्लाई किया था, बट बैठे कितने थे? 74,116, और ये बढ़ने वाला है नंबर। भाई MBA की डिमांड तो आप सभी को पता है, ठीक है। तो 74,116 बच्चों ने ये पेपर दिया था। तो जो यहाँ पर टॉपर थे, जिनका नाम है हितेश शर्मा, उनके 300 में से 295 मार्क्स आए थे। तो आप देख रहे हो कट ऑफ कितनी हाई जाती है। मतलब अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो 290 प्लस आप देखिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आप 290 प्लस एम नहीं करोगे, और 290 प्लस का मतलब क्या होता है कि 75 में से आपको 70 के अबव क्वेश्चन सही करने हैं, बिना गलत करे 70 के 70 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो भाई कितना टफ कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन। लगता आसान है 290 प्लस स्कोर करना, बट इट्स नॉट ईजी। तो बिना प्रैक्टिस के, बिना गाइडेंस के, बिना स्ट्रक्चर्ड तैयारी के आप इसको नहीं कर सकते कि मजे में देकर आ जाएंगे, अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो नहीं होता है ऐसा, लगता है ये। जब तक बट आप किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, वो एग्ज़ाम आपका क्रैक नहीं होता है। तो इसको सीरियसली लोगे तभी कोई चीज़ जो है हो पाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, वहीं पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो कि MBA में आपको एडमिशन देते हैं। तो यहाँ पर ये तो मैंने पूरा बोला है, 152 कॉलेजेस अवेलेबल है। आपको जो टिस है, जो टिस आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, वहाँ पे COQP 12 एग्जाम देकर आप बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एनालिटिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइंस डिजास्टर मैनेजमेंट, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजीज, मास्टर इन डिजास्टर एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट। तो ये MBA नहीं है, बट अच्छे कोर्सेज है। टिस एक बहुत ही बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपको COQP 12 के थ्रू आपको एडमिशन देते हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने मेंशन करी हुई है। वहीं पर अगर आप देखोगे, ये MBA वाले अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप 200 प्लस आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है। वही है, मैक्सिमम मार्क्स लोगे। अलायंस यूनिवर्सिटी डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में, यहाँ पे भी जो 200 प्लस रहती है। 200 प्लस क्या, 250 प्लस ही आजकल जाने लगी है। वहीं पर अगर आप देखोगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, 170 प्लस। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, वहीं पर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो है आप देख रहे हो। क्योंकि ये कट ऑफ आपको ही कम क्यों दिख रही है, बिकॉज पेपर ही इतना डिफिकल्ट आते हैं कि कोई इतना स्कोर नहीं कर पाता जब, तो जिसकी वजह से जो है कट ऑफ भी कम जाती है कहीं कहीं पे। DAV यूनिवर्सिटी जालंधर 180 प्लस, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, यहाँ पर आप देख रहे हो ये भी कॉलेज है आपका। दयानंदा सागर यूनिवर्सिटी फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, GD गोयनका यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, यहाँ पर आपको MBA कराई जाती है, अलग अलग MBA। इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट, MBA इन कुलिनरी आर्ट अगर आपको करनी है, मतलब आपको जो है फूड शेफ वगैरह की लाइन में जाना है। IILM यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कियारमंग। मतलब कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आपसे CUET PG का स्कोर मांग रही है अगर आपको वहाँ से MBA करना है, ठीक है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, RNB ग्लोबल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, RV यूनिवर्सिटी, SGT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, है ना। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी प्रयागराज, विज्ञान फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, तो यहाँ पे भी MBA आपको करवाया जा रहा है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पर दी हुई है। तो फाइनली आपको आई थिंक इतनी सारी चीज़ें ही जाननी है। अगर आपको और भी कुछ MBA के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, बिकॉज इतनी भी चीज़ आपको पता है तो आप अब आराम से तैयारी करना स्टार्ट करो। अब आपको पता है आपका सिलेबस क्या है, आपको कितने मार्क्स लाने हैं, कितना आपको तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ इट टेक केयर, टाटा बाय बाय।